हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं आपका जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स जो है वो पेमेंट होता है जो हमें गवर्नमेंट को देना होता है। ठीक है। तो टैक्स आपके दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपका इनकम और प्रॉपर्टी पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपका गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, यानी कि जीएसटी। गुड्स और सर्विसेज पे तो आपका यही लगता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। ठीक है। ये वन नेशन वन टैक्स है जो कि 1 जुलाई 2017 में पहली बार आया है। ठीक है। ये आपको डेट ज़रूर याद रखनी है इसकी, कि ये 1 जुलाई 2017 में आया है। इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए, अभी तो जीएसटी आ गया है। जीएसटी से पहले जो टैक्स लगता था वो होता था आपका सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, यानी कि वैट लगता था। ठीक है। तो अब हम इसकी सेल और परचेस के केस में देखते हैं कि कौन सा जीएसटी लगता है। देखिए, जीएसटी जो है आपके 3 तरीके के होते हैं। जीएसटी की टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ जीएसटी। ये आपके 3 तरीके के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और होता है आपका आईजीएसटी। ठीक है। सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है ये। ठीक है। अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग हो रही है, वो अगर सेम स्टेट में है, यानी कि यूपी टू यूपी या एमपी टू एमपी, सेम स्टेट में हो रहा है सामान का खरीदना बेचना, तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ठीक है। लेकिन अगर आप यूपी से किसी और स्टेट में सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, वहां से यूपी से एमपी में बेच रहे हैं या एमपी से खरीद रहे हैं, तो वहां आपका आईजीएसटी लगता है। ठीक है ना। अब देखिए, सेल और परचेस के केस में समझते हैं इसका। अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। अगर हम सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, गुड्स कर सकते हैं या आप एसेट भी लिख सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स के केस में इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। देखिए, जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है कि कोई सेल करा तो क्या होता है कि वो जो है उस चीज़ का, सेलर जो है उस चीज़ का या उस गुड्स का पैसा भी रिसीव करता है और जीएसटी भी रिसीव करता है। ठीक है। वो दोनों चीज़ें रिसीव करता है, उस चीज़ का पैसा भी और जीएसटी भी। और ये जो होती है जीएसटी, इसमें जो जीएसटी लगती है आपकी सेल ऑफ गुड्स में, वो होती है आपकी आउटपुट जीएसटी। ध्यान रखें आप इस बात को कि सेल करेंगे हम तब हमेशा आपकी आउटपुट जीएसटी लगेगी। ठीक है। आउटपुट से रिलेट मतलब समझ लीजिएगा, यानी कि वो ले रहा है। आउटपुट कहीं भी होगा, यानी कि वो ले रहा है पैसा। ठीक है। वो उस चीज का पैसा भी लेता है और वो जो है जीएसटी भी लेता है। ठीक है। उससे क्या है कि लेकिन वो अपने पास नहीं रखता जीएसटी के पैसा। ये जो पैसा होता है ना, वो उसे सरकार को पे करना होता है। तो इसलिए जो है ना, ये जीएसटी इसके लिए लायबिलिटी होती है। ठीक है। अभी हम इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। देखिए, सिंपल अगर हम जर्नल एंट्री करें सेल ऑफ गुड्स की, तो जर्नल एंट्री क्या होती है उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। क्योंकि ये इसके लिए लायबिलिटी होती है, तो ये लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होती है सारी, तो ये आ जाएगा आपका टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है ना। ये होता है आपका सेल ऑफ गुड्स के केस में। आउटपुट से हमेशा याद रखिएगा, आउटपुट से होता है मतलब कि वो लेना। ठीक है। अब परचेस के केस में अगर आप समझेंगे, देखिए, परचेस ऑफ गुड्स, जब हम परचेस ऑफ गुड्स कर रहे हैं, यानी कि जब भी हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, तो हमें उस चीज़ का पैसा भी देना है और हमें जो है जीएसटी भी देनी है, दोनों ही चीज़ें देनी है। अब सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी, अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट। अगर हम कैश में खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होती है। तो हमें गुड्स का पैसा भी देना है और जीएसटी का भी पैसा देना है। और ये जो होता है ना, ये एक तरीके से एसेट भी होता है।
ठीक है। और हमें पता है परचेज यानी कि हम दे रहे हैं, तो इसमें आपकी लगती है इनपुट जीएसटी। ठीक है। सेल ऑफ गुड्स में आपका आउटपुट जीएसटी, आउटपुट से मतलब लेना, और परचेज ऑफ गुड्स में आपका इनपुट जीएसटी, इनपुट से मतलब देना। ऑलवेज याद रखिएगा, परचेज जहां भी आएगा वहां आपकी इनपुट जीएसटी रहेगी, और जहां भी सेल आएगा वहां पे आपकी आउटपुट जीएसटी रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने 500 रुपये का कोई सामान खरीदा था, तो उस पर 6% भी अगर जीएसटी लगी, तो वो आपका कितना हो जाएगा? 6% भी अगर आपकी जीएसटी लगी, तो वो क्या हो गया आपका 300, है ना, सॉरी 30 हो गया। तो वो 30 30 60, तो यानी कि उसको टोटल पैसा मिले, वो होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 560। तो इसको हम बैलेंस किस तरह करेंगे कि यहाँ पे आपका इनपुट सीजीएसटी डेबिट होती है, ये इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट होती है 30। ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट सीजीएसटी आपकी क्रेडिट होती है, और परचेस ऑफ गुड्स में आपकी इनपुट सीजीएसटी वो आपकी डेबिट होती है। ये एसेट होते हैं, और सारे एसेट्स जो होते हैं ना वो डेबिट होते हैं, और सारी लाइबिलिटीज जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। ये जो है ना ये लाइबिलिटी है। ठीक है। तो ये है आपका जीएसटी। तो जीएसटी जो है आप समझ लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा जर्नल तो हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।